दोस्तों बात अगर गवर्नमेंट जॉब की आए तो एसएससी एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि एसएससी एक नहीं कई सारे पोस्ट का सिलेक्शन कराती है और वे भी राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए दी लाइफ टारगेट आपके लिए लाया है एसएससी से जुड़ी जानकारी, जिसमें हम आपको बताएंगे एसएससी के एग्जाम और उनसे जुड़े पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। दोस्तों एसएससी का पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जिसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जाना जाता है, जो भारत सरकार के विभिन्न विभाग, मंत्रालय और संगठनों के लिए कर्मचारियों का चयन करती है। वे भी अलग अलग एग्जाम के जरिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको 8 एग्जाम के बारे में बताएंगे, जिसमें एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी कांस्टेबल, सीपीओ अर्थात सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जेई अर्थात जूनियर इंजीनियर, जीएसटी अर्थात जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। दोस्तों इन सारे एग्ज़ाम के ज़रिए एसएससी अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का चुनाव करती है। लेकिन आपको बता दें कि इन सभी एग्ज़ाम के पोस्ट और क्वालिफिकेशन अलग अलग है, इसलिए इन सभी एग्ज़ाम के बारे में एक एक करके हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के जरिए उन कर्मचारियों को सेलेक्ट करती है जो केंद्र सरकार के लिए कार्य करती है, जिसमें जूनियर गेस्टेनर, ऑपरेटर, चौकीदार, सफाई वाला, चपरासी, दफ्तरी, जमादार, माली आदि आते हैं। और इस पोस्ट में क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10th की डिग्री ही लगेगी। नंबर 2 CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। दोस्तों यदि आपने 12th पास कर लिया है तो आप एसएससी CHSL के एग्जाम को दे सकते हैं और इस एग्जाम के जरिए लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, कोर्ट क्लर्क CC और पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट PASA जैसे पदों में आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। नंबर 3 CGL कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम। दोस्तों यदि आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो आपके लिए एसएससी सीजीएल के एग्जाम को देना सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। और इतना ही नहीं दोस्तों, एसएससी सीजीएल भारत सरकार के विभिन्न विभाग, मंत्रालय और संगठनों के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी में योग्य कैंडिडेट्स का चयन करती है, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, सब इंस्पेक्टर CBI, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर आदि जैसे कई सारे पोस्ट होते हैं। नंबर 4 स्टेनोग्राफर। दोस्तों यदि आप 12th के बाद केंद्र सरकार के लिए जॉब करना चाहते हैं तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट आपके लिए बेस्ट है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको भारत सरकार के विभिन्न विभाग, मंत्रालय और संगठनों में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। साथ ही आपको शॉर्ट हैंड राइटिंग लिखनी आनी चाहिए, अर्थात आपकी लिखने की स्पीड सामान्य से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 5 एसएससी जीडी कांस्टेबल। एसएससी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल का एग्जाम 10th पास कैंडिडेट्स के लिए सबसे बेस्ट है। इस एग्जाम के जरिए आप केंद्रीय सुरक्षा बल BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और सचिवालय सुरक्षा बल SSF आदि में जनरल ड्यूटी और राइफलमैन के पदों पर भर्ती की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम में आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। नंबर 6 CPO अर्थात सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यदि आप पुलिस की जॉब करना चाहते हैं तो आप SSC CPO का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ज़रूरी है। नंबर 7 जेई अर्थात जूनियर इंजीनियर। दोस्तों इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यह एग्ज़ाम उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इंजीनियर में डिप्लोमा या डिग्री किया हो। दोस्तों इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जैसे विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर कार्य कर सकते हैं। नंबर 8 JST अर्थात जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर।
दोस्तों यदि आपने हिंदी या इंग्लिश में बैचलर की डिग्री लिया है तो आप एसएससी जीएसटी के एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा CSOLS सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ आदि में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी JTO के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है कुछ एग्ज़ाम जो एसएससी द्वारा हर साल करवाया जाता है और जिसकी मदद से आप केंद्रीय स्तर पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं।